ठीक है, इतना। देखो जी, केमिस्ट्री का डिस्कस करते हैं हम लोग। किसको करेंगे? स्प्लिट 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 स्क्रीन। तो पहले कार्बन के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें जो आए हैं। एमसीक्यू नहीं, सेक्शन बी। पहला जो 21st क्वेश्चन है ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें डाउट आपने क्यों मारे? तो आसान है। 21st बताते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं PbNO3 है, दो तरह की गैस निकलेगी, NO2 और, याद करो, ऑन हीटिंग while colored powder of lead nitrate in a boiling tube, lead oxide, oxygen gas and brown gas, nitrogen dioxide. So that is PbNO3 का ट्वाइस। सही है? रिएक्शन वैलेंसी सही है? इसको हम थर्मली हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा येलो कलर का, NO2 गैस निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ये है ब्राउन कलर का। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? जगह नहीं है। कहाँ बैठोगे? पेपर अच्छा हुआ ना, जाओ चेयर ले आओ फिर और यहाँ बैठो। थोड़ी थोड़ी चेयर कर लो, हल्की हल्की चेयर कर लो, हो जाएगा। पेपर तो अच्छा होगा, आसान क्वेश्चन है। पीएच क्या है एक्स गैस का? NO2 का पीएच क्या है? वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बतानी है, तो मुझे भी नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद है। नाइट्रोजन क्या होता है? मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? तो पीएच कैसा होगा? लेस देन 7, लेस देन। और इससे बनता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, दिखेगा तुमको यहां से? मैं कैसे लिखूंगा? यहां बैठो। ठीक है, तो पीएच जो होगा ना NO3 का, वो होगा लेस देन 7 NO2 का। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनेगा इससे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। उसके बाद क्या है? हाँ, यही 3 चीज है। बैलेंस करके कैसे लिखोगे? बैलेंस लिखना है भाई, यहाँ की जगह बस 2 लगा दूं, बस हो गया? नहीं, कहाँ लगाऊं? यहाँ और बस हो गया। तो 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, 4 2 6। हाँ ठीक है, हो गया, बैलेंस हो गया, हो गया। ये था आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ, क्यों आसान आया था ना, फिर क्यों गड़बड़ कर दिया? तो 23 ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन है। वेना कावा, पल्मेंट्री आर्टरी, ये सब आप लिख सकते हो। ऑक्सीजनेट किस में जाएगा? एक तरह से डबल सर्कुलेशन समझाना है। 23 डबल सर्कुलेशन इसमें दिख रहा है 23 ना? हाँ। 24 इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है, कहाँ यूज़ किया जाता है? ये सर्किट से है। ठीक है, कहाँ लगाते हैं वैसे इसको? मीटर बोर्ड में तो नहीं लगाते, मेन बोर्ड में लगाते हैं, है ना? मेन बोर्ड में लगाते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन आई स्प्लिट हो रही है, लाइट इसमें P और Q और सिग्निफाई मतलब कलर। तो कैसे बता सकते हैं कलर? अपर और लोअर वाला? वायलेट, विबग्योर। ठीक है, हायर वेवलेंथ किसकी होगी? इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों के हिसाब से होता है। P की क्यों होगी? Q की होगी ना। लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन शो करना है ना ये। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन होगा विबग्योर, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, लीस्ट डेविएटेड, अगर हम थीटा लिखें इसका, थीटा R, ये लीस्ट होगा, सबसे कम। थीटा V मैक्स एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सी बीमारी होगी भाई इसको? आंख इमेज पहले बन रही है, कौन सी है? मायोपिया है ये।
मेरे को नहीं पता, पूछ रहा हूँ मैं। पहले बन रहा है ना, हाँ, तो दूर की नहीं दिख रही है। शॉर्ट साइटनेस को बोलते हैं मायोपिया, मतलब नजदीक की दिख रही है, दूर की इमेज नहीं दिख रही है इसको, पहले बन गई है तो मायोपिया है। सही करने के लिए क्या यूज करेंगे? बस हो गया, 2 नंबर का ये भी है। अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन 26 किसी पेपर में था ये। फूड बना ले, ट्रॉफिक लेवल बन जाएगा। सबसे नीचे आएगा प्लांट, फिर क्या आएगा? रैट, रैट को खाया स्नेक, स्नेक को खाया हॉक। ठीक, ट्रांसफर के हिसाब से 2000 जूल है, तो बना सकते हैं सब लोग, सभी ट्रॉफिक। सेकंड पे ही पूछा है वैसे तो, सबका पूछा है तो सबका बन जाएगा 10% के हिसाब से। 2000 मान लो सबसे पहले कितना है? 2000 है ना, या 20,000 है, तो इसका 10% कितना होगा? 2000। इसका 10% और जाएगा। कितने लेवल है टोटल? 4 लेवल है ना, 1 2 3 4, एक बार और जाएगा ना। अरे ये तो थर्मिट, ये रहा मेटल और नॉन मेटल से। अभी सेम क्वेश्चन एक और पेपर आया है, आज ही हुआ है, रामजस में, ये वाला 27। इसको थर्मिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि एल्युमिनियम से रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम पढ़े हैं Fe वाला, हमने कौन सा पढ़ा है? Fe2O3 प्लस Al, क्या बनेगा? Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, ये मोल्टन में बनता है। ठीक है, इसमें जो एल्युमिनियम है वो यूज हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये सवाल है कि इसको थर्मिट ही क्यों कहते हैं? हीट और मैग्नीशियम मोल्टन स्टेट में है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये। ठीक है, थोड़ा रीजन मेरे को वेग लग रहा है, बट हाँ लिख सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? एल्युमिनियम। और रिड्यूस कौन हो रहा है? जिसका ऑक्सीजन छिन रहा है, Fe2O, अरे उसके हिसाब से बताया जाए तो MnO2 है ना, उसके हिसाब से सब कुछ उधर से लेंगे रिएक्टेंट साइड में। क्यों एल्युमिनियम ही यूज किया जा रहा है? डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। 2 रीजन है, हमने पढ़ा था कि जिन भी मेटल का ऑक्साइड जिंक से ऊपर है उनका कार्बन से रिडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, लो रिएक्टिव है। इनके अलावा जितने भी Mn हो गया, Fe हो गया, उनको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम से रिड्यूस करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये इसके ऊपर आता है, तभी तो डिस्प्लेस कर पा रहा है। हो क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ पे। रिएक्शन कौन सा हो रहा है? हटाना हो। ठीक है, आसान था ये भी। 28 कौन सा है? एन मेटल एक्स फाउंड इन नेचर एंड सल्फाइड इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। जिंक का करते हैं क्या? जिंक का करते हैं। कॉपर क्यों लिखे बेटा? जिंक का। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू मेटल? तो सल्फाइड ओर का क्या करते हैं हम लोग? रोस्टिंग करेंगे पहले, फिर करेंगे रिएक्शन। तो ये कौन सा है? जिंक है, तो ZnS, ZnS, जिंक ब्लेड बोलते थे, ZnS। इसका हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऑक्सीजन होता है ना, तो बना जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गया। सेकंड स्टेप में जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराया हमने कार्बन से, तो जिंक मेटल मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड। बस हो गया। मेंशन द प्रोसेस, रोस्टिंग। हो गया तीनों पार्ट ना। और एक मार्क्स का ही होगा ना सेकंड वाला रिएक्शन। सब एक एक का ही होना चाहिए। असॉल्ट ए बेकरी में यूज़ करते हैं, तो दैट इज बेकिंग सोडा, और इसको कन्वर्ट करके सॉल्ट बी बनता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? याद हो गया बच्चों को। तो मैं मैडम यहाँ पे भी लगाऊं क्या माइक वाला? कराती है तुम्हारी मैडम बाइक लेके लेके क्विज कंपटीशन कराऊं क्या? टाइम वेस्ट है, इतना टाइम नहीं है अपन के पास। तो Na2 हम लोग से भी ज़्यादा चल रही क्लासेस, कहीं भी बताओ। Na2CO3 और क्या उड़ेगा? H2O। ठीक है, इसमें पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। आगे पूछा है क्या वैसे? अच्छा हार्डनेस, हाँ वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसी के आगे पूछा है, इसको बनाना पड़ेगा। वॉशिंग सोडा बनाते हैं, नहीं जाओगे ऊपर? ठीक है, तो Na2CO3 में मिलाएंगे कितना? 10H2O। ये बनेगा आपका Na2CO3 डॉट 10H2। ये बन गया आपका
वॉशिंग सोडा। फिर क्या कह रहा है भाई, गैस सी रिवॉल्व, कहाँ गैस कहाँ से सी रिवॉल्व हो रहा है इसमें से, CO2 कहाँ पे हो रहा है रिमूव, कहीं पे रिमूव नहीं हुआ है ना। रिएक्शन CO2 भी बनेगी ना हाइड्रोजन कार्बन। हीट करने पे CO2 बनती है, रिएक्शन वेरीफाई करो, नहीं बनता है हमको लग रहा है। बनता है क्या, मुझे याद नहीं, पूछ रहा हूँ। हीटिंग ऑफ NaCO3 देखो एक बार NCERT से, CO2 अगर बनता है तो होगा फिर। Na2 ये जो Na इसको हीट कर रहे हैं, बनता है ना, ठीक है, तब सही है, ये हो गया सी गैस है ना, ठीक है, वही मैं वेरीफाई कर रहा था ना, याद तो। इसको हीट करेंगे तो Na पक्का बन रहा है ना, तो इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है ना कि यूज़ कर रहे हैं हम इसको मिल्की में हो रहा, तो वो CO2 ही करेगा, तो CO2 गैस बनना पड़ेगा। गिव वन यूज़ ऑफ कंपाउंड ए बिसाइड इज यूज इन बेकिंग, बेकिंग के अलावा कोई यूज़ बताओ। एंटासिड, हाँ। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ ए, अभी बता तो दिया यही वाला ना, इसको बैलेंस करके लिखना, लेकिन वर्ड यूज हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ये अच्छा सवाल है, क्या है, एक्सेस और आपके बॉडी में कितना हार्मोन्स कब कब सिक्रीट हो, वो जो प्रोसेस है पूरा बायोलॉजिकल, उस प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एक लाइन डिफरेंशन था लास्ट में, वही लिखा है, वही है। नहीं तो एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके इंसुलिन का समझाइए, ज़्यादा होगा तो इंसुलिन से क्या होगा, कम हो गया तो क्या हो गया, वो समझाओ। इक्वल अमाउंट में आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स होना चाहिए, वो जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एक, हाँ हाँ, और एक तरह से कह सकता हूँ कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, वही तो कंट्रोल कर रहा है सभी हार्मोन्स को, तो फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड ही कर रहा है कंट्रोल। ये तो बन जाएगा 30, कौन सा है, XY क्रोमोसोम, XY। बताओ भाई इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में 31, डाउट लिख के बैठी हो तुम, हाँ कौन से सीरीज हैं, वो 3 और 2 हाँ सीरीज हैं, 5 हो गया, ठीक है। हाँ तो ये आ गया आपका 5 ओम, किसके, इन दोनों के, ये भी सीरीज में है 30 ओम, 6 और 4 10 ओम। अब ये सभी कैसे हो गए, तो वो सर्किट क्या इसमें कन्वर्ट हो गया, तब तो हो जाएगा 1/5 1/30 प्लस 1/10, एलसीएम कितना होगा इसका 30, 6 1 3, तो 9 और 10, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय, यू नीड I, so I is V/R, V is 6, R is 3, 2 एम्पेयर, 390 एम्पेयर लिखे हो। मैंने रेजिस्टेंस गलत काउंट कर लिया। बड़े आसान है सर्किट। वाटर मेथड से देखो, ए पॉइंट पे 3 जगह पानी बढ़ गया या करंट 3 जगह बढ़ गई, तो इसका मतलब वो तीनों आर्म्स तो पैरेलल में होंगे, लेकिन जो वाटर या जो करंट 3 एम्पेयर ओम पे जा रहा था वही 2 पे भी जा रहा है। अच्छा पेपर में दिखाओगे तो रफ हो गया, तो MCQ वाला मेथड हो गया। पेपर में तो R1 R2 R3 R4 लिख के सबकी लेबलिंग करके समझाओगे, और जब भी इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आएगा तो तुम सर्किट बनाओगे, बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो फिर अपने लिए लापरवाही कर रहे हो, ठीक है। तुमने लिख दिया पेपर में R1 R2, क्या है R1 R2, तो रीड्रॉ द सर्किट इन योर नोटबुक। लिखा हुआ है, हाँ हाँ लिखा तो है, लेकिन बनाने को नहीं लिखा है, बट बनाना तुम, ठीक है, लिखो बनाने को नहीं लिखा, लेकिन आप बनाएंगे, ठीक है। कौन सा वाला, बाद में क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट ए से जुड़े हुए थे। मैं इसको ना फिर से समझाता, बड़ा प्यार से समझिएगा। ये देखिएगा, पॉइंट ए पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए पे जो करंट जा रहा है या वाटर जा रहा है, लेट्स से I1 जा रहा है, ये वही I1 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि कहीं पे और पार्टीशन नहीं हो रहा है। यानी ये वाला आर्म, लेट्स से दिस इज R1 और ये R2, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। अब इसी पॉइंट्स जंक्शन से एक इधर की तरफ गया है, लेट्स से यहाँ पर जो करंट गया वो I2 गया, बट गया ना, यहाँ पे एक वायर लगा लो, यहाँ से ये जो वायर है यहाँ से आ रहा है I करंट, क्या आ रहा है, ए पॉइंट में 6 वोल्ट से जो करंट निकला वो I निकला,
पॉइंट ए पे जाके वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक I1 में, एक I2 में और एक I3 में। जिस भी पॉइंट में डिवाइड हो रहे हैं 3 आर्म्स बन गए, ये तीनों आर्म्स आपस में पैरेलल होंगे। ये तरीका देखने का। अब यही I2 जो है वो 10 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है, तो 10 और 20 आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। लेट्स से R3 एंड R4, ठीक है। सिमिलरली इधर देखें, ये वाला जो आर्म है इसमें भी देखो, ये है 6 ओम और ये है आपका 4 ओम। 6 ओम और 4 ओम में I3 करंट जा रहा है, वही सेम करंट जा रहा है दोनों जगह। तो व्हेन सेम करंट इज फ्लोइंग, वो सीरीज वाटर मेथड से। दूसरा तरीका देखो जानने का, इस तरफ आ जाओ, पॉइंट बी आर्म्स, जहां बी पॉइंट है, यहां से क्या करंट चल के आया, I1, यहां से क्या चल के आया, और यहां से तीनों मिलके यहां से क्या निकले, I, एक ही करंट निकला ना। इसका मतलब ये तीनों जो बीच के आर्म है वो आपस में पैरेलल। समझ आ रहा है? अभी तो आ रहा है, पेपर में ध्यान रखना है ना। गलत हो गया, कोई बात नहीं, नारियल फोड़ देते हैं। आसान है ना। थर्ड क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन आई पे। क्या है ये भाई, क्या करना है? बस वो PQRS लिखना है। अच्छा, लेबलिंग करनी है। तो पी तो आपका वो है, नहीं नहीं, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो चच्चा, उसमें मिलेगा पी क्या है। वो नहीं लिखना सर, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मार्क। अच्छा, उसके हिसाब से मैंने कहा लेबलिंग ऐसे पढ़ा था, वैसे कर लो, बाद में आंसर पढ़ेंगे। तो पी आपका क्या है, क्या होती थी वो जिससे पीपल्स छोटी और बड़ी होती थी, आइरिस। क्यू है आपका कॉर्निया, आर है सिलेरी मसल, टी लेंसी है, और एस है रेटिना। इट हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा, तुम आंसर बता रही थी। हाँ, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो होती है वो लेंस को होल्ड करती है, उसके ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से फोकल लेंथ चेंज होता है। ये है सिलेरी मसल। हाँ, पहले सिलेरी मसल होगी, मैं वैसे लेबलिंग करा था। इसके सिकुड़ने से इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इससे लेंस पतला और पचकेगा, इसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ेगी और घटेगी। सेकेंड, इट कॉजेज मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंटरी। कॉजेज होती है आपकी क्यू की वजह से। उसकी वजह भी है कि यहाँ पे एक केमिकल भरा होता है जिसका क्या नाम होता है, एक्वस ह्यूमर, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट करती है। अंदर विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। सी, थर्ड पार्ट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर आइरिस। इसके छोटे और बड़े होने से पिपल्स की साइज छोटी और बड़ी होती है, कितना लाइट इंटर करे। इट एक्ट हैज अ स्क्रीन, रेटिना। वाई डू वी कैन नॉट एबल टू सी थिंग क्लियरली व्हेन वी कम आउट ऑफ अ डार्क रूम? साइज एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक है। चलो आगे आगे ध्यान देना आपको इसको। 33, अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। लेंस कौन सा है, कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज। केसेस बताने हैं ना। हाँ ठीक है, दो कंडीशन बना दो, दो रे डायग्राम बनानी है। क्या बनाना है, दो डायग्राम बना दो। ये रहा आपका F, ये आपका 2F। तो यहां जब रखोगे ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, तब जाके जो है इधर बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरे में कह रहा रियल एंड इन्वर्टेड चाहिए, लेकिन छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, मैग्नीफाइड ही चाहिए। क्या चाहिए, नहीं नहीं बियॉन्ड नहीं बेटा, ना ना बेटा। अरे वाह निहारिका, क्या बात है, मम्मा विल प्राउड ऑफ यू। विकास सर तारीफ कर रहे थे इसकी। हाँ, कह रहे थे कि वो पढ़ती कम है, बट जितना पढ़ती है बहुत कंठस्थ पढ़ती है। ये अच्छी बात है ना। देखो इसके पीछे रखेंगे तो छोटा बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका बियॉन्ड, क्योंकि मैग्नीफाइड बनाना है, रियल इन्वर्टेड बनाना है, बट क्या बनाना है, मैग्नीफाइड। दोनों कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम तो बना लोगे, इसको भर लोगे। अच्छा बना देना तो कौन सा बुरा मान जाएगा कोई, बना दोगे तो क्या पता कोई टीचर काट ले लिखने का। कंडीशन ही लिखना है वैसे तो, बट ठीक है। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, क्योंकि 3 नंबर का तो 1.5 का ही होगा, तो डिपेंड करता है, मैं तो बना देता। एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, गिवन दैट में लिखेंगे। इस प्लेस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस
फ्रॉम अ कनकेव लेंस, तो लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस, ये वाला लेंस है ना? ठीक है, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कैसा होता है इसका? कौन कौन पॉजिटिव बोला? नेगेटिव होता है? हाँ, नेगेटिव होता है, इस तरफ होता है, नेगेटिव होता है एफ, ठीक है? इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है? यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, गलत हो गया, गलत ना? आपको निकालना वी, निकल जाएगा, वी भी निगेटिव आएगा। मैंने कहा था इसका सब निगेटिव होता है, कनकेव लोग का सब निगेटिव, उसको छोड़ दो, वो पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब निगेटिव। इसका वी 10 से कम आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, 10 से कम आएगा, क्योंकि फोकस से पहले ही बनता है इमेज। सॉल्व करके देख लो वैसे। ठीक है, इस तरफ भेजा जाए, बताना क्या था? 1/v + 1/20 इज इक्वल टू 1/-10 था ना? तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 - 1/20। क्या? वो इधर प्लस होता है ना? तो ये माइनस था, तो माइनस में इसके प्लस नहीं जाएगा, वो मिरर फार्मूला है, यूज क्या करना है? लेंस फार्मूला। तो एलसीएम क्या हो गया? 20 -3/20, 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 6.6 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो 20/3 हो गया। तो 20 और 3 को डिवाइड करो। नहीं नहीं, अभी तो साइंस है, साइंस है, आ रहा हूँ। उनकी भी मार्क्स मैथ पढ़ लो, तो मैं बोल देता हूँ 6.6, ठीक है, जाओ 6.6, 10 से छोटा आएगा, रेड डायग्राम जस्टिफाई कर सकते हो। V ऑलवेज लेस देन F इन कॉनकेव, बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि कन्वेक्स कॉनकेव मिक्स होता है, इसलिए सोच के बोलना पड़ता है। ये गड़बड़ होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, 200 क्वेश्चन दिया था मैंने लाइट का अभी लेटेस्ट, दैट इज 34, 3 मार्क्स। लेट्स कम टू 33 था ये, 34 आ, ये बहुत आसान है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ गैस विच इज लिबरेट व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन। हाइड्रोजन का बना नहीं सकते डॉट? हाँ, H2 हो गया ना, वही हाँ। क्या? इसका पहले रिएक्शन बताओ बनेगा क्या है। सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला क्या होगा? Na2ZnO2 प्लस H2, H2 का डॉट बनाना है। ए पार्ट में, बी पार्ट, सेकंड पार्ट, अ कंपाउंड एक्स ऑन कंबाइनिंग गिव येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ स्मोक। नेचर ऑफ कंपाउंड एक्स, येलो फ्लेम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या हो सकता है? इथीन? नहीं, इथाइन। नेचर बताना बस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जलाते हैं तो येलो फ्लेम, सूटी फ्लेम। इथीन तो नहीं लेते हैं, वो ब्लू फ्लेम देता है, इथाइन है। इथीन का तो यूज ही करते हैं, वो एक्सेप्शन है। तो कोई भी लिख दो, कोई भी आंसर लिख दो, मिथाइल लिख दो, ब्यूटीन लिख दो, ब्यूटीन लिख दो। ओके, क्वेश्चन थर्ड, 5 नंबर का है। इथाइन डॉट स्ट्रक्चर, इथाइन का तो बना ही सकते थे तुम अगर और पार्ट में जाओ तो, बट वो फिर पूरा सेट ही करना पड़ता है ना, सेट करना पड़ता है, कोई इशू नहीं। थर्ड पार्ट है, कंपाउंड एक्स को हम हीट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वो है एल्कोहल से इथिन बन रहा है, इथेनॉल से, हाँ, तो C2, देखो सब पढ़ाया हुआ नहीं है ना, पढ़ाया हुआ नहीं है, डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे CO कंसंट्रेट H2SO4 का रोल क्या है? फिर इसी X का, ये X है, इसी X का रिएक्शन कर रहे हैं हम Na से, तो ये हो गया C2OH प्लस Na, क्या बनेगा रोशन? सोडियम एथोनेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। टेस्टिंग ऑफ
हाइड्रोजन गैस उड़ता है पूरा। ये यही पता था कि जो सब्सटेंस ये है वो अल्कोहल है। क्या है? तो ये है रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ अल्कोहल। ये इट इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल। जेड गैस पूछा ना, तो जेड ये हो गया हाइड्रोजन गैस। एक्स वाई जेड हो गया। इक्वेशन लिख दोगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 34 पढ़ लो, वहाँ पे लगा है ना, ठीक है। और वाले में आ जाओ। इथाइन का डॉट बना लोगे? हाँ बनाओ, तुम बनाओ, बनाओ सब लोग इथाइन का डॉट। प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अभी तक कितने कटे? 8-9 कट गए। अभी एमसी को डिस्कस नहीं किया मैंने। नहीं वो मैंने उसमें है एक्यूरेसी 20 आउट ऑफ 20। पहले कर लिए थे मतलब। चलो बढ़िया है, फिर एक्यूरेसी तब सही है। इसमें मैंने इथेनॉइक एसिड लिखा है। अच्छा, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड ना, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। पहले बना लो, उसके बाद कर लेना वो डॉट। ये एच हो गया। अब मिटा दो, इनको मिटाओ, इनको भी मिटाओ, इनको भी मिटाओ। अब शेयरिंग करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 हो गया। अब सर्कल 4 5 6 7 8 8 2 हो गया। वाई आर द होल्स प्रोवाइड फॉर द बॉटम ऑफ बर्नर, ताकि ऑक्सीजन मिलता सके। भाई अगर तुम्हें मीथेन को जलाना तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे गैस घर में जो चूल्हे हैं ना, तो उसमें येलो फ्लेम आ जाता है। उसकी वजह है कि बर्नर में डस्ट आके जमा हो गई थी, उसकी सर्विसिंग होती है। इसलिए कहा जाता है घर में रेगुलर उसकी सफाई करवाओ, 1 साल में तो करवाए दो, है ना। फ्यूल कंबशन, क्योंकि अगर उस देखा तुमने सिलेंडर बर्नर में ना होल होता है ऐसे, इस पर खाना बनता है, तो इस होल से क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? और मीथेन इधर से आ रही है, तो कंबशन हुआ, जल गया इसको। An organic compound X is a liquid which is often freezing during the winter time in a cold. Formula is C2H4O2। O2 मतलब ये इथेनोइक एसिड है। गैसियल एसिड बोलते हैं ना, गैसियल। हाँ, क्योंकि चमकता है वह। हाँ, ऑन वार्म इट इथेनॉल, इन ऑन वार्मिंग इट विद इथेनॉल इट प्रेजेंट फ्यू ड्रॉप कंपाउंड वाई। अरे एस्ट्रिफिकेशन है, हो गया। तो X क्या है? इथेनोइक एसिड। Y क्या है? एस्टर है। राइट द बैलेंस इक्वेशन लिख लोगे। कुछ प्रीवियस क्लास में एस्ट्रिफिकेशन कराया था, वही तो है ये। तो CH3COOH, ये X हो गया। और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? C2H5, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 लगाएंगे तो वाटर उड़ेगा, डिहाइड्रेशन करेगा वाटर से। तो CH3COO C2H5 प्लस H2O। यहाँ पर भी इसका रोल डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ही है, H2O रिमूव कर रहा है। बैलेंस करना है, लिखना है, हर जगह बैलेंस पूछा है। तो बैलेंसिंग याद रख लो, या तो करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, या याद रखोगे तो बेटर होगा। हाँ हाँ फैन, अच्छा हाँ, इससे होगा बंद, ये ना बंद हो जाए। हेलो 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 हेलो, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 तारीख चलना है। 22 तारीख को तुम ना सड़कों पर निकल जाना, कहीं ना कहीं भंडारा होगा। ये सबके लिए बोल रहा हूँ। 22 तारीख को भंडारा है भाई। ये तो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से। एक एग्जांपल दे दो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन। अरे ये तो सबके पेपर में आया, इस साल के पेपर, ये वाला, ये तो सब में है, मैग्नेटिक वाला। सेकंड वाला ज़्यादा ही इसको क्या किए फिर? सोलिनोइड हो गया। हाँ तो सोलैंड बता दो। निगेटिव ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ये ए वाला पार्ट बता दो। ये क्या है? सो द पोलैरिटी, पोलैरिटी बता रहा हूँ। पोलैरिटी मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ पोल में एंटर करेगा, इसके अंदर यूनिफॉर्म होगा। गड़बड़ हो गया? देखे, हाँ याद रखना है। नेगेटिव है तो नॉर्थ, पॉजिटिव है नॉर्थ साउथ मुझे इसमें उल्टा होता है, इसमें नेगेटिव। बताया तो था, नेगेटिव नैन से याद रखने के लिए।
ठीक है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की या मैग्नेटिक फील्ड की? नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, ड्रॉ करना है, बन जाएगा। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द कॉइल एंड सो ऑल्सो द डायरेक्शन। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड, हाँ ठीक है, पूरा ड्रॉ कर दो, पूरा ड्रॉ कर दो ना, हो जाएगा। पूरा इसको कंप्लीट करना है, सब दिखा दो, ये पूरा ऐसे फिर अंदर की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है ना, वो नहीं पता, ऐसे देखो, नॉर्मल से पॉजिटिव से। ये नॉर्थ पोल हो गया ना ये, ठीक है। हाँ, अब इधर पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, ये था आपका। इसके बाद है आपका सेक्शन ई, कार्बन का क्वेश्चन है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, होमोलॉगस से आया है। लिस्ट टू कैरेक्टर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, सेम जनरल फॉर्मूला, इंक्रीजिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंक्रीजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस और C1 और H2 का डिफरेंस। कार्बन कोवेलेंट क्यों बनाता है भाई, तो पढ़ा चुका हूँ। आयनिक नहीं बनाता है, दो रीजन दे दो। लिस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, जो कि हाइड्रोजनेशन, एल्कीन का, और हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। C डबल बॉन्ड का कन्वर्ट होना किसमें? सिंगल बॉन्ड में। हाइड्रोजनेशन पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम, ठीक है, यही तो है, प्लस H2। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ किसका, किसके होमोलॉगस का? अच्छा, नीचे पढ़ा नहीं मैंने, ऑफ एल्केन। तो एल्केन का फोर्थ होगा आपका ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का बना लोगे डॉट, डॉट बनाना है, हाँ नहीं स्ट्रक्चर बनाना है, केवल स्ट्रक्चर बनाना है। थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन, यहाँ पे ध्यान देना है, थर्ड मेंबर ब्यूटीन, क्योंकि पहला मीथेन इथीन से शुरू होता है, इथीन से शुरू होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। 1 2 3 4, हाइड्रोजन बैलेंस मैंने हाइड्रोजन बैलेंस नहीं किए, बस वो लगा रखे थे ऐसे। नहीं लगाना आपने पड़ेगा, काट दिया। काटना कट जाएगा, हाइड्रोजन तो दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ लगा दी डबल बॉन्ड, मेरी मर्जी, मैं यहाँ भी लगा सकता था। 3 हो गया, 4 4, सब जगह H। ये नहीं अच्छा लग रहा है हमको, ये दिक्कत करता है। 38, मैंने मेरा भी नहीं, फिर लास्ट के तो मैंने कुछ भी लिखा है। इसके मैंने लास्ट के दो वाला कुछ भी लिखा है। कलर ऑफ स्टेम रोज प्लांट कंट्रोल बाय वन जीन रिप्रेजेंट बाय एलाइज एंड जी विद हेरिडिटी कैसे आनी है केस स्टडी, अब वो क्या ये बताएं, बट ये ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है, दिक्कत डाईहाइब्रिड में है, ये हो जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल जी, कैपिटल जी है ना, क्या है कैपिटल जी कर दो, स्मॉल जी, फर्स्ट जनरेशन दिखा दो, सेकंड जनरेशन दिखा दो, ये तो आसान, ऊपर वाला आसान, नीचे वाले का नहीं पता मेरे को। रेशियो की बात करें तो देखो, रेशियो हो जाएगा आपका फिनोटाइप 3:1, अरे हाँ फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो का 1:2:1, देखो कैसे, ऐसे फर्स्ट इसमें सारे वही होंगे। हाँ फर्स्ट जनरेशन है ना, कोई छूट गया होगा, देखो ये वाला छूट गया, फर्स्ट जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन में सारे ही फेनोटाइप जो होंगे वो कैपिटल जी वाले होंगे। कैपिटल जी है डोमिनेटिंग, दैट इज ग्रीन, सभी ग्रीन बनेंगे। कैपिटल बी पार्ट का क्या परसेंटेज? जिसमें दोनों कैपिटल। बनाना पड़ेगा। बी पार्ट है इसका, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेमन इन F2, पहले F2 बनाएंगे हम। 75% ही होगी ना, 3:1 हाँ होता है। हाँ मैंने सिर्फ रेशियो लिखी हुआ। नहीं परसेंटेज पूछा है बेटा, कैपिटल 75%। हाँ। तो 3:1, तो 3 बनेंगे ग्रीन और 1 बनेगा ब्राउन। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ ब्राउन का पूछा है ना, तो 1/4 × 100, 25%।
25% ब्राउन बनेगा, 75% ग्रीन बनेगा। ऐसे करते हैं ना, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो बताना है कैपिटल जी स्मॉल जी का, तो रेशियो बताओ, ये 1 बन रहा है और ये 2 बन रहा है और ये 1 बन रहा है। 1:2:1 जीनो टाइप का रेशियो पढ़ो ध्यान से, कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल टू। तो ये तो आसान था। सेकंड वाले का 3:1 लिख दूंगी तो बहुत ही होगा। नहीं मिलेगा, वो परसेंटेज पूछा है। आधा नंबर पता नहीं, तो टीचर पे है ना, सब्जेक्टिव है। तो ये तो सब्जेक्टिव है ना, टीचर के ऊपर है। ये क्या है भाई, ये तो लाइट से है, वो केस स्टडी ऐसी है सर। इसकी कोई ज़रूरत है पढ़ने की क्या? नहीं है। गेस द आइटम यूज बाय स्मृति इन हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज द, क्या है ये? सर एक बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है जिसकी वजह से लाइट ऐसे सीधी जा रही है, बैंड हुई है, हाँ बेंड हुई है। बैंड तो हुई है, तभी तो अलग मिल गई, पाथ डाइवर्ट हुआ है ना। डिवाइस पूछ रहा है पहले कौन सा है, रेक्टेंगुलर ग्लास लैब, ये क्वेश्चन की सैंपल पेपर में लिखा। तो ग्लास लैब होगा। दो फीचर बताओ इंसिडेंट और इमरजेंट में, यही है ना। स्टेट 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑब्जर्व फॉर इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे ऑफ लाइट, दोनों के एंगल सेम है। एक और बताओ। लाइन पैरेलल होती है, हाँ लैटरली स्पेस। A ray of light is incident obliquely in medium 1 and then pass through medium 2, 3 वगैरह 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 वगैरह। सर ये न्यूमेरिकल है, इसके नीचे वाला ही है। इसका सी का ये यूज़ करना नहीं, ऊपर क्या, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, स्नेल्स लॉ। तुमने पूछा था ये, कुछ ग्लास लैब में था ये, ग्लास लैब में इसमें, या इसमें पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 3 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 3 तो ये बहुत नीचे है ना, तो हमें एंगल बनाना पड़ेगा इसका। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और ये इमरजेंट रे है, इंसिडेंट के बराबर होती है ना। तो 3 पे एंगल जो बनेगा, 3 पे जो एंगल बनेगा ध्यान देना, ये 30 बनेगा और ये 60 बनेगा, है ना। तो साइन 30 अपॉन ये लगा देना है, आ जाएगा आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तो केस स्टडी, ये वाला जो सी और पार्ट है ये तो था वर्कशीट में, देख लो, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है रिलेटिव। हाँ ये भी हो जाएगा। तो पेपर तो ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, रात भर पढ़ोगे तो ही ना होगा, रात को सोया जाता है पेपर के एक दिन पहले, पेपर के एक दिन पहले पेपर के दिन पहले तो नहीं पढ़ा जाता, आराम के रिलैक्स किया जाता है। कितने पा जाओगे भाई? सर अभी तक 70 था, 65। अब 65 पे आ गए तुम, चलो ठीक है, पेपर तो सही है। MCQ का 7 था। MCQ का 7th, सो अच्छा। सो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में नहीं मिला, हाँ मेरा भी एक ही क्वेश्चन डिस्कशन सही है, ना आए तो बेटर है, फालतू है, MCQ में आ जा, सही है। In the soap missile, the ionic end of soap is on the surface of cluster while the carbon chain is interior of cluster. डर्ट पे होता है ना चेन, तो और हेड होता है वो पानी की तरफ जाता है। द आयनिक एंड सोप इज इंटीरियर, नहीं बी तो गलत है, सी भी गलत है, ए होगा, ए होगा। अच्छा तुक्का से भी तो बड़ा खुशी मिलती है ना अंदर ही अंदर खुशी होती है कि भैया हमने तुक्का मारा था, सही कैसे हो गया। कौन सा? 14 था। बहुत उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वाला। to the resultant magnetic field at point P situated midway between the two wire each carrying steady current। अरे 0 होगा ना। हाँ 0 होगा। अब 0 होगा, उसकी दो वजह, क्या वजह हो सकती है? हाँ 0 होना चाहिए, पता नहीं, वैसे इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 0 हमने कहाँ से गेस किया, वो जो सर्कुलर कॉयल था उसमें बीच में से एक सेंटर आता था यहाँ पे, जो तभी जब बनता था, बट उसमें करंट अपोजिट होते थे। इसमें करंट का सेम डायरेक्शन है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसमें करंट अपोजिट था, एक में अप जा रहा है, एक में डाउन में जा रहा था, इस वजह से बीच में 0 हो रहा था। बट यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ बता रहे 14 इसको देखना पड़ेगा यार कि 0 होगा कि नहीं होगा।
बाकी सारे ऑप्शन इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें करंट सेम है। तो अगर हम केवल एक ही वायर लें तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं, फिर दूसरे में भी राइट हैंड थंब रूल मिलेगा, तो दोनों का डायरेक्शन तो मिलेगा कुछ ना कुछ। अब बीच में है थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। ऊपर वाला एरिया हाफ हो गया ना। अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर, a uniform cylindrical conductor of length L, cross section area A is given metal resistivity इतना, the resistivity of another cylindrical conductor whose length is 2L। ठीक है, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर 32 आएगा, वो नीचे वाला 2 पर चल जाएगा, 4L में जाएगा। देखो रेसिस्टिविटी तो सेम रहेगा ना, इसकी रेसिस्टिविटी कहाँ गया इसका वो लिखने वाला, आजा भाई, इसी पे लिखते हैं। देखो हाँ ठीक है, रुक जाओ। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब न्यू वाले में रो तो वही रहेगा, लेंथ कितनी हो गई 2L, और एरिया क्या है L/2, यानी 4 रो एल अपॉन ए हो जाएगा, यानी जो पुराना रेजिस्टेंस था उससे 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो पहले 8 था तो 32 हो गया, तो ऑप्शन बन रहा है ए ऑप्शन बनेगा। हाँ जी, ये भी हो गया। एक पेपर और है, बट पेपर रोक देते हैं ना, ये रहा राम जस का, ये भी आज ही हुआ है, बस देख लो। 50 से ऊपर आएगा हाँ, तब ठीक है, आ जाएगा। तब ठीक है, 50 से ऊपर आना चाहिए बस अभी के लिए। ये आसान है, सबके पेपर में आया था, ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर। इस टाइप के क्वेश्चन यू वी वाले सब में आते हैं। कैसे पकड़ते हैं, ये एंट्री पकड़ो, ये तो दिख नहीं रहा है, 40 है, ठीक है, थर्ड वाला यहाँ से पकड़ेंगे। तो जब यू और वी सेम हो गया तो ये 2F पे ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा 20। इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ, 6 वाला जो रीडिंग है वो गलत है, 2 वाले के लिए बनाना है, बन जाएगा, ये ईजी है। आ गया था ये भी। इसमें क्या 4 to 6 और 6, 1/6 1 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसमें करंट चाहिए तो 6/1 6 एम्पेयर। कैल्शियम डू नॉट अकर इन अ फ्री स्टेट बिकॉज हाईली रिएक्टिव है, किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है ये, ठीक है। आयरन स्ट्रिप ब्लू कॉपर सल्फेट FeSO4 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Fe + CuSO4। हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व इन नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अ मेटल एक्स अक्वायर ग्रीन कलर, ग्रीन कोटिंग किस पे होती है, कॉपर पे होती है पक्का, कि सिल्वर पे होती है, कॉपर पे होती है, कॉपर पे होती है, सिल्वर और ब्लैक होती है, ठीक है। कोरोजन प्रोसेस का नाम है, लिख लोगे कॉपर का क्या बनेगा, रिएक्शन क्या होगा, Cu + H2O ऐसे कुछ होता है ना, देख लेना रिएक्शन याद है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड कुछ बनता है, रिएक्शन देख लेना। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन, या आप कर सकते हो प्रिवेंट कर सकते हो, एलॉय बना सकते हो। हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम में मैंने लिखवाया था डिफरेंस, वही क्वेश्चन है 3 नंबर का, लीज द 3 डिफरेंस बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल मतलब हार्मोन्स, 3 बताने हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स यू रिक्वायर्ड। इस वाले में पूछा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कंबाइन है आपस में, सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में है 10 और 15, इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा 1/10 + 1/15। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं उसको, अगर ये पैरेलल में है तो क्या सेम होगा, पैरेलल में क्या सेम होगा, V सेम होगा, तो यहाँ पे 5V आएगा, यहाँ पे भी लेट्स से दिस इज I1, यहाँ पर I1 है और यहाँ पे I2 है, तो I1 हो जाएगा V/R, दैट इज V इज 5 0.5 एम्पेयर, दूसरे वाले का 3 आएगा। इसमें भी इक्वल है दोनों में, पैरेलल में सेम होता है बेटा, और करंट अलग होता है, और सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। V/R दैट इज 15/5 3 एम्पेयर। अब कह रहा है अलग अलग आ गया, फिर C पूछ रहा है एम मीटर की रीडिंग बताओ, तो एम मीटर में क्या जाएगा I1 प्लस उल्टा लिख दिया, क्या 5/15 होना चाहिए। 5/15 5/15 1/3, गड़बड़ हो गया, और काटेंगे कितना हो जाएगा ये
जो भी हुआ देख लेना, 0.3 0.3 10 हो गया ना 0.3 के आसपास। गुस्सा नहीं नेहा ऐसे कैसे गलती कर सकती हो, ये तो मेरे को आता है। तो 0.5 0.3 हो गया 0.8, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा वो आई जाएगा, दैट इज I1 प्लस I2। ठीक है, किसी भी लेंस में या मिरर में इमेज बनाने के लिए कितनी रेज की जरूरत होती है? 2। ठीक है, 2 कम से कम चाहिए होती है। अब इसी चीज़ को समझाते हुए आप कोई भी एक ही केस है, वर्चुअल इमेज बनाना है वो कनकेव मिरर से, तो कनकेव मिरर वर्चुअल कब बनेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? FN और P के बीच में बनेगा। ठीक है बन जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन 3 है, किस टाइप का मिरर हो सकता है? जो कि बड़ा भी बनाए, कन्वेक्स कभी बड़ा नहीं बनाता इमेज, छोटी बनाता है, तो उसी का ही एक्सटेंडेड है। तो कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट है F और P के बीच में, और बस बना देना। 3 गुना बड़ा बनाना है ऑब्जेक्ट, कोई वैल्यू नहीं, रफली लेके बना देना है। ह्यूमन आई, ये सारा बता लोगे, ट्विंकलिंग ये इजी है। कौन सा मेटल है जो केरोसिन में स्टोर करते हैं? पोटेशियम, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो बूम, तो Na2O, बहुत सारा हीट। पानी में मिलाएंगे तो NaOH बनाएगा, जो कि एल्कलाइन इन नेचर होता है, जो कि लिटमस पेपर को चेंज करेगा, जो भी कलर दिया रेड टू ब्लू में। मेटल को आप कैसे निकालते हैं? NaCl में से निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। Na को कैसे निकालते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, हाईली रिएक्टिव है, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो क्या करेंगे? NaCl का 2 ग्रेफाइट रॉड लगाएंगे, Na डिपॉजिट हो जाएगा। और पार्ट है एल्डिहाइड की होमोलॉगस सीरीज दिया हुआ है, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछा है। इनमें से आपको क्या समझ आता है? लिस्ट 2 कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सेम जनरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब चेंज इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा? इजी है, होमोलॉगस सीरीज का क्वेश्चन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इथेनॉल इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। केस स्टडी है ये, हाँ केस स्टडी है, 50-50% वाला है, क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन है। इथेनॉल कॉमनली नोन एज अल्कोहल, कफ सिरप बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ, बैठो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल, वही वाला है ना? तो क्या बनेगा? सोडियम एथोनेट, और क्या बनेगा? H2 गैस मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन एथेनॉइक एसिड के साथ करें तो क्या बनेगा? एस्टर। इसमें रोल क्या है C2H2 का? इथिन बनाने में डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बाल भारती में आया था, बस चेंज करके आया है ये किसके पेपर में था? ये था किसी, या तो टुगेदर विथ में है ये, या एडिशनल क्वेश्चन में है। इसमें एमीटर की रीडिंग सेम आएगी, या तो सलमान में है, किसी में था ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं थोड़ा सा चेंज है बट देख लेना, आसान है ये। तो ये वाला पेपर भी लगा लेना। तो 2 पेपर शेयर किया गया है, फिर से 2 पेपर का काम है बाल भारती का, और ये होमवर्क है आपका। क्लास यहीं पे ओवर। जाओ। क्या मार्क्स हैं? अच्छे हैं खराब? 64 अच्छे हैं, 64 तो अच्छे मार्क्स हैं। मैंने कहा ठीक पढ़ती है ये, बाकियों को डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन बाकियों को डिस्टर्ब कर देती है, बाकियों के कम नंबर आते हैं। 64 मार्क्स 80 में से तो अच्छे नंबर है इसके। मेरे को भेज देना, एक बच्ची को भेज दूँ मैं थोड़ा, कल उसकी मम्मी कह रही थी ना सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरे को भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूँ थोड़ा उसकी मम्मी को। मेरे मिड टर्म्स के ले लो। अरे अभी आए तुम्हारा प्री बोर्ड का नंबर अच्छा आएगा, अभी आएगा पेपर, ठीक है आएंगे अभी रिजल्ट आना है ना, आएगा। मार्क्स मिल गए? कट गया ना, कोई बात नहीं, तो गलती समझ आएगी ना। पेपर क्यों डिस्कस किया मैंने? पढ़ाना तो आसान है ना, पेपर डिस्कस ज़रूरी है कि कहाँ गलती की हो वो अब आगे मत करना। जाके वाला पेपर लगा लेना रामचस वाला, अभी तो SST है, पढ़ो उसको, बाद में लगा लेना। चलो जी बाय।